दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर पी.डी. महंत आपके सामने एक सामाजिक विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारी जानकारी में ये बात आई है कि जो सिविल जज की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी अहर्ताओं में दो कंडीशन जोड़ी गई हैं कि उसके लिए आपको 70% ओवरऑल लॉ ग्रेजुएशन में मार्क्स लाने होंगे, उससे कम नहीं चाहिए। प्लस आप पूरे उस जो टेन्योर है लॉ ग्रेजुएशन का उसमें आपको कोई अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, यानी एक बार भी आप फेल ना हुए हो। देखने सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है कि इससे मेरिटोरियस लोग, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग, बहुत अच्छे जानकार लोग और उच्च मानसिकता के लोग आगे आएंगे जुडिशरी में। लेकिन हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, इवन सरकार खुद कहती है, जुडिशरी खुद कहता है कि न्यायपालिका में जो बहुजन समाज है, SC ST OBC का प्रतिनिधित्व बहुत ही निम्न स्तर पर है। तो ये जो अहर्ताएं जोड़ी गई हैं इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक ठीक ठाक बंदा, एक ठीक ठाक मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का, बहुजन समाज का आदमी अगर किसी तरीके से नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करता है, लेकिन अगर किसी कारण उसे कोई अटेम्प्ट लगती है या वो 70% से कम मार्क्स लेकर आता है तो वो सिविल जज के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यानी वो जब सिविल जज नहीं बनेगा तो सिविल जज से ही हाई कोर्ट के जजेस बनते हैं, हाई कोर्ट के जजेस ही सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। पहली ही सीढ़ी पे अगर ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो न्यायपालिका में इनका प्रतिनिधित्व कहां पर होगा? आप कह सकते हैं कि इससे कार्य क्षमता लोगों, मतलब न्यायपालिका की कार्य क्षमता प्रभावित हो रही थी। ऐसे सैकड़ों हजारों केस हैं जिसमें लोअर कोर्ट की जो फैसले थे उसे हाई कोर्ट ने पलट दिया, हाई कोर्ट के जो फैसले थे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी उससे बड़ी बेंच ने पलट दिया। लेकिन उसके बाद किसी की जवाबदारी नहीं होती। तो इस तरीके से ये प्रतिभा का एक गलत तरीके से हनन है। इसलिए इस पे विचार करना चाहिए और ऐसी कोई अहर्ता नहीं होनी चाहिए। एक अलग परीक्षा है जिससे एंट्री होगी, उस परीक्षाओं पे अगर कोई पास होता है तो उसे आगे बढ़ना, न्यायपालिका में आना चाहिए और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। थैंक यू।